बैठक और राहत बचाव कार्य को लेकर ये बैठक जारी है। बैठक में एलजी और सीएम भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर ये अहम बैठक की गई है, क्योंकि जम्मू से पिछले कुछ दिनों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में बड़े स्तर पर तबाही हुई है जम्मू में। ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। इसी के साथ ये भी उम्मीद है कि एक बड़ी आर्थिक मदद इस बैठक से निकलकर सामने आएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए हैं। बैठक उनकी तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक उनकी तरफ से की जाएगी। और वहीं उन्होंने जम्मू के दौरे के दौरान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है, मौके पर समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और लोगों से लगातार ये बातचीत की जा रही है कि कैसे ऐसे हालातों को, नाजुक हालातों को भविष्य के लिए संभाला जा सके। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लगातार नज़र बनी हुई है केंद्र सरकार की जम्मू पे। पूरे उत्तर भारत बाढ़ बारिश की मार को झेल रहा है, ना सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी यही हाल है, क्योंकि बहुत रिकॉर्ड तो 10 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। ऐसे में बहुत आर्थिक नुकसान यहाँ पर उत्तर भारत को झेलना पड़ा पहाड़ों की वजह से, क्योंकि कच्चे पहाड़ी इस इलाके में हैं और बेहद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आगे इस तरह की तबाही को थोड़ा कंट्रोल में लाया जा सके। इसी खबर पर समीर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, कुछ और नए तरीके से किस तरीके से देखा जाए जम्मू को कि आगे इस तरह की घटनाओं को समेटा जा सके, क्योंकि पीछे भी उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था, क्योंकि 2014 में बहुत बड़े स्तर पर त्रासदी हुई थी। ऐसे में उन्होंने कहा था कि हमने उससे क्या सीखा, और आज आपको लगता है इस बैठक में इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी कि आगे किस तरीके से संभाला जा सकता है ऐसी नाजुक स्थितियों को? देखिए, आपने जो ये सवाल किया ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और बहुत ही लोगों को दिलों को छूने वाला सवाल है, और यही सब लोगों को कंसर्न है। देखिए, जो आपदा आ रही है किसी को पूछ के तो नहीं आती है। आपदा होती है और कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन क्या हम तैयार हैं, क्या तंत्र तैयार है, ये एक बड़ा कंसर्न है। और क्या हम प्लान ऐसा कर रहे हैं जो इकोसिस्टम यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स को हाल हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ठीक है, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप जो है रोड्स बनाइए, आप सुरंग बनाइए, आप टनल्स बनाइए, आप कुछ भी करिए, लेकिन उसमें आप थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो एक क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक हिली एरिया है, यहाँ पे भी जो बहुत ज्यादा खतरा हमेशा रहता है। और इस साल तो नेचर ने, उस साल तो कुदरत ने हमें बहुत कुछ कहा है कि बहुत कुछ एक तरह से सिखाने की कोशिश की है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो ये जो मीटिंग है इसमें ठीक है, रिहैबिलिटेशन पर बहुत बात होगी, रिहैबिलिटेशन फोकस रहेगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं वो उस पर फोकस रहेगा, कितना पैसा किसको देना है। लेकिन आगे की चुनौतियां जो है, आगे की चुनौतियों को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आगे ऐसी त्रासदियां ना हो और ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि जो नेचर है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका भी एक परिणाम ये है कि नेचर हमें फिर वापस ऐसी चीजें दे रहा है जो समझ में नहीं आता और जो लोगों को, जो एक्सपर्ट्स को भी बड़ा हैरान कर दे रहा है। तो अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आगे बढ़ेगा कि नेचर के साथ किस तरह, जो एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं, यहाँ पे जो पहाड़ हैं, बाकी चीजें, उनको किस तरह से आप मेंटेन करके और उनकी प्रोटेक्शन, और किस तरह से आगे डेवलपमेंट को भी इफेक्ट ना हो, और आगे जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम बना है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो फिलहाल ये भी एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा इशू है जिस पर मंथन हो रहा है। रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू और बाकी चीजें तो हैं ही, वो तो प्रोमिनेंस में है ही, क्योंकि हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो लगातार कई दिनों से, जब से 84 में जो किश्तवाड़ में जो बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि हमें मतलब एक नए सिरे से डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल है उसमें इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे दरख्त हैं वो ना कटे, जो हमारी पहाड़ है उनको हम ना उनके साथ छेड़खानी ना करें, जो हमारी जो एक नेचुरल गिफ्ट दिए गए हैं, जो कुदरती एक हमारे पास चीजें हैं, उनको हम छेड़े ना। तो उसको भी देखना पड़ेगा। और आगे चल के एक कॉम्प्रिहेंसिव, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हम फ्लड जो है, फ्लड से भी सीखे नहीं है, जो पुरानी चीजें हैं उससे भी हम सीखे नहीं। उनका यही इशारा था कि हाँ, जो इंसान है वो आज कई गलतियां कर रहा है,
उसका परिणाम हो रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा वो सही है, क्योंकि इस पर भी कई जगहों से एक डिमांड आई है कि जाहिर तौर पर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, जरूरत है विकसित करने की, लेकिन एक मात्रा जरूरी है यहाँ पर, वही एक बड़ा कारण है तबाही का। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बेहद जरूरी है और इस बैठक में ये सवाल आना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास एक लेवल तक किया जाए ताकि जो भी पहाड़ी इलाके हैं इस तरह के संकट से उन्हें बचाया जा सके। पिछले कुछ दिनों पहले जब मौसम विभाग की तरफ से बयान सामने आए थे कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है, और तो उसका कारण फॉरेस्ट नष्ट करना और पेड़ों को काट देना, यही बड़ी चीजें हैं। बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का दौरा किया है। उसके बाद गृह मंत्री आरएसपुरा के मंगूचक गांव पहुंचे, जहां बाढ़ बारिश भारी तबाही हुई, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। गृह मंत्री ने इलाकों का दौरा भी किया है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि वो पीड़ितों के घर भी गए थे, उनसे उन्होंने बातचीत भी की थी। लोगों ने बताया था कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में सोचा नहीं गया, जिसके चलते सैलाब के पानी जो था वो घरों में घुस गया था। गृह मंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। इसी के साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ में मौजूद रहे जब वो जायजा ले रहे थे। तो लोगों की शिकायतें थी, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से की, सीधे तौर पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, बातचीत करके जो एक नींव की समस्या है उनको जाना गया उनकी तरफ से कि आखिरकार कारण क्या है। उन्होंने देखा किस तरीके से विकास यहाँ पर किया जा रहा है, वो एक अपने आप में काफ़ी अहम है, लेकिन वहीं हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि एक सीमा बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा कारण हो सकता है। नदी किनारे घर बनाना भी, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि जो लोग वहाँ पर नदी नालों के पास में घर बनाए थे या होटल्स बनाए थे, उनकी तादाद ज़्यादा है जो तबाह हुए हैं। बाकी जो सही जगह पर बनाए गए थे उनको खतरा कम हुआ था, लेकिन वो लोग अब बेघर हो गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार उनको मदद देने के प्रयास जारी हैं और लोगों से उन्होंने सुनकर हाल भी जाना है। अब आर्थिक तौर पर भी मदद की उम्मीद है, क्योंकि वो बैठक कर रहे हैं, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। तो उसके बाद हो सकता है वो दिल्ली चले जाएं और एक नए सिरे से वहां पर फिर से जम्मू के बारे में बात की जाए। इलाके में पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गृह मंत्री इस वक्त जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 JKLH पर देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इस इलाके में, मंगूचक इलाके में पहुंचे हैं और उन्होंने इस वक्त बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके घर जाके उनसे मुलाकात की। वो तमाम अधिकारी इस वक्त उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त उनके साथ हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त उनके साथ हैं और ये साफ तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 JKL के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर पहुँचे थे और ये बाढ़ प्रभावित ये घर है, यहाँ का उन्होंने दौरा किया और यहाँ के घर के कुछ लोग हैं उनसे यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि बीते दिन जो बारिश हुई थी मंगूचक इलाके में जो है बाढ़ जो है वो आ गई थी, जिसमें यहाँ पर लोगों को भी रेस्क्यू किया। जिसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से मुलाकात की है और लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद जो है इलाके के लोगों की जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से बैठक जारी है और लोगों से खास तौर पर हम आपको बता रहे थे कि बात उनकी तरफ से की गई है और लोगों की समस्याओं को सुना गया है, उनका समाधान करने का कोशिश प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करें। बारामूला